ये एक बहुत बड़ा इशू है पंजाब में ख़ास तौर पे कि बहुत ज़्यादा तख्तियाँ बहुत लग रही हैं, मगर 20,000 एकड़ के ऊपर जो वो मुतासरा किसानों को दे रहे हैं, आपको पता है वो बहुत कम है। इंडिया में 20,000 उन्होंने दिया, जो उनके 60,000 हमारे मुताबिक बन जाते हैं। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये पीनट्स है। तो ये वहाँ पंजाब से इतने थोड़ा पैसे देने पे इतना ज़्यादा शोर, और वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई इसके ऊपर, जिस तरह ये मीटिंग का अहवाल आप बता रहे हैं, क्या 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 इसका इम्पैक्ट होगा ज़राअत पे, इकॉनमी पे और पावर्टी पे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एहसन इकबाल साहब ने इफ्तिताहिया में एक और बात भी बोली कि ये तमाम रिस्पॉन्स जो है सूबों को खुद देने होंगे। वफाक की तो हालत ये है क्योंकि आप वफाक को मिल के कर्जा दें, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो 20,000 रुपये एकड़ की आप बात बता रहे हैं, वो भी अभी सर्वे मुकम्मल होगा। उनकी वजीरे इत्तलात कहती हैं 1 महीने का टाइम है उसका, फिर उसके बाद ये पेमेंट पता नहीं देते हैं नहीं देते। 20,000 इससे 14-15 हज़ार रुपये की तो टैप की एक बोरी आती है, सिर्फ टैप की। आप अंदाजा लगाएं कि आप मजाक कर रहे हैं, या तो बेहतर था आप देते ही ना उनको कुछ। तो ये सूरत हाल है बड़ी वहाँ के किसान की, ये पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। और पंजाब की 60% आबादी ज़राअत पे, पाकिस्तान की पूरी जो है कहते हैं कि 60 से 65% आबादी, और पंजाब की बराह रास्त 60% आबादी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर इस साल उनकी फसल नहीं लगी तो पूरे मुल्क को तो होगा ही। दरामदी बिल आपके सामने 10 अरब डॉलर का खसारा आ गया 3 महीने में। एक्सपोर्ट सेगमेंट हो गई है, इंपोर्ट बढ़ रही है। ये तो मुल्की लेवल पे तो अलग है, लेकिन इतना बड़ा आपकी मैं गौर कर रहा था, बड़ी तारीफ की एहसन इकबाल साहब ने। ये भी एक क्यों रबिया? जी केपी की तो तैयारी की भी बड़ी तारीफ की और इस चीज की बड़ी तारीफ की कि उनकी शिरकत थी। मैं इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। और मुज़म्मिल हसन साहब एक चीज ये बताएगा कि 25 सितंबर से जो IMF का वफ्द है वो यहाँ पे मौजूद है और वो सैलाब के हवाले से भी एक जायजा ले रहा है। जो IMF की रिपोर्ट सामने आई या उनके जो ऐलानात सामने आए, उसमें ये कहा गया कि पंजाब की तरफ से तो जो नुकसानात हैं उसकी डिटेल्स आई हैं, लेकिन बाकी सूबों ने कोई इतनी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट ही नहीं दी कि नुकसानात की। तो आपकी तैयारी आज तो अप्रिशिएट हुई है, लेकिन आपने ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की? क्योंकि केपी इज वन ऑफ दोज प्रोविंसेस जिन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है इस फ्लड का। अच्छा नहीं, हमारी तो तैयारी क्या, IMF तो आज से 15 दिन पहले हमारे पास केपी आया था मेरे पास, और उनको हमने सारा कुछ बता भी दिया था। बेसिकली पंजाब का डाटा मुकम्मल नहीं है, पंजाब का डाटा नामुकम्मल है। हमारा तो मुकम्मल, हमने तो सब कुछ दे भी दिया, कंपनसेशन भी हमारी होएगी, खत्म होएगी। मुकम्मल होने के हवाले से IMF ने नहीं, IMF ने जो कहा है वो ये कहा है कि आपकी जो नुकसान ज्यादा हुआ है वो पंजाब में हुआ है, बाकी सूबों की तरफ से इतना सिग्निफिकेंट लॉसेस की वो ही नहीं आई, रिपोर्ट ही नहीं आई। नहीं, अब वो हमारा देखे जितना भी हुआ हमारी हैसियत के हिसाब से हमने उसको कर दिया। जो प्रॉब्लम आई, जो अभी जो तारीफ वाली बात कर रहे हैं ना, वो तारीफ ऐसे थी कि मैंने ये बात बोली कि जी देखें, सूबों के पास जो है वसाइल हैं और सूबों को जो है अपने वसाइल से फ्लड के रिस्पॉन्स को देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत होगा कि अगर वफाकी हुकूमत जो है ना किसी के कंधे पे रख के किसी को करिए दे। ऑलरेडी वफाकी हुकूमत फिर नया टैक्स लगाने जाती है। अभी आज की अखबार आप पढ़ लें, वो IMF कह रहे हैं कि जी जो टैक्स का शॉर्टफॉल है आप फर्टिलाइजर पे और पेस्टिसाइड्स पे जो है मजीद टैक्स लगा लें। तो वो मैंने कहा कि ये बर्डन जो है वफाक को नहीं उठाना चाहिए, ये सूबों को उठाना चाहिए। दूसरा, मैंने यहां तक बात बोली कि ये जो खाद पे जो सब्सिडी जो गैस की शक्ल में दी जाती है, ये भी वफाक को नहीं उठानी चाहिए, ये सूबों को उठानी चाहिए, क्योंकि सूबों के सरप्लस अमाउंट है और ये सिर्फ वफाक को NFC के तहत सूबों को पैसा देना चाहिए। तो उस पे उन्होंने कहा कि देखें जी, बड़ी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वफाक एहसन इकबाल साहब की हम जानते हैं कितना इख्तियार है। वो बेचारे मेरा फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसीलिए नहीं आए होंगे कि वो यहाँ पे एक पैरेलल, आपको पता है कोई उड़ान प्रोग्राम आ जाता है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का अपना आ जाता है, वो लड़ाई चलती रहती है। मैं क्विकली चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि हमारे दोस्त शहबाज राना साहब की जो स्टोरी आई है कि IMF ने ब्रीफिंग मांगी है रिको डिक के ऊपर।
अब रिकोडिक जो है वो बड़ा उनका IMF में रिवायती तौर पे इन इंटरनल प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई ताल्लुक रहता नहीं है, तो ये इसके ऊपर खदशात भी हैं और एतराज़ात भी हैं कि हम अब हर चीज़ उनसे पूछ के, नलका भी उनसे पूछ के लगाया करेंगे। नहीं, इसमें जो मेरा अपना ख्याल है ना कि आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि IMF ने रिफाइनरी सेक्टर को सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन नहीं दी, और ये वफाक अभी इस ट्रिप में उनसे बात भी कर रही है वजारत पर। तो मेरा अपना ख्याल है कि रिकॉर्डिक में तो है कोई टैक्स एग्जम्पशन अगर आपने दे दी नहीं है तो वो उस हद तक जो है वो इंटरेस्टेड हो। बाकी मेरा नहीं ख्याल कोई और कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये क्योंकि हमारा आपको पता है ना कि बाहर से कोई सरमायाकारी लाए तो हम उनको कई साल की 20-20, 30-30 साल के टैक्स की छूट दे देते हैं, उनको मशीन पे भी दे देते हैं। तो IMF का ये प्रोग्राम है ऐसे एग्जेम्पशन ना दी जाए, जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको हो। तो मेरा अपना ख्याल ये कि जो रिकॉर्डिक पे वो ये जानना चाह रहे होंगे ये जो आपकी सरमायाकारी आ रही है कहीं वही वाली गलती तो नहीं कर रहे। चले वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट IMF, मैं चाहूंगा कि आप ये एक और हमारे जो है ना बड़े बागियाना सोच के दोस्त हैं, ये शहबाज राना साहब शरारती आदमी हैं, उन्होंने कहा ये शरारती खबर दी हुई है, आज स्टेट बैंक की उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आई कि जी $11 बिलियन का ट्रेड गैप आ रहा है, ये मुख्तलिफ पैमाने से कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। उनकी क्लैरिफिकेशन भी मुझे भी नहीं समझ आई, आपको क्या समझ आई है? देखिए, स्टेट बैंक ये कहता है कि वो जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो उनको FBR डाटा देती है प्राल का, उसको नहीं लेते तिजारती खसारा और करंट अकाउंट का। वो ये कहते हैं कि जो उनको बैंक रिपोर्ट करता है कि तिजारत की मद में एक्सपोर्ट में कितने पैसे उन्होंने आए हैं और इम्पोर्ट की मद में कितने पैसे उन्होंने पे किए हैं, हम उसको रिपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो तखमीना किया हुआ है हमने तिजारती खसारे का और करंट अकाउंट का, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। वो जो छोटी तब्दीली वक्त में के साथ आती है सिर्फ वो होगी। जो प्राल के डाटा है वो कह रहे हैं उसको हम कभी यूज ही नहीं करते। असल में प्राल के डाटा में आपको देता हूँ कि एक आदमी बरतानिया में रहता था खानदान के साथ, वो उससे पाकिस्तान वापस आ गया तो वो अपना सारा सामान, फर्नीचर, ये वो सारा कुछ ले आया। तो जो FBR के हिसाब से वो इंपोर्ट उसने काउंट कर लिया उसको, लेकिन स्टेट बैंक के हिसाब से वो इंपोर्ट किए, वो बंदा बैगेज में ये ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में अपना सामान साथ लाया है। इसी तरह आपको जो है ना बैरून मुल्क बहुत सारे तोहफे आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोसीजरल जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं पे जो है इसका कोई जो असद उमर फॉर एग्जांपल बड़े वो जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और इनका ये एक माजी रहा हुआ है, तो ये फजिंग होती है क्योंकि पहले भी डिस्क्रिपेंसी फिगर्स के अंदर ट्रेड के जो सोस्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल जो कस्टम की और FBR के ये डिस्क्रिपेंसीज पहले भी आती रही हैं। बिल्कुल आती रही है। आप ये देख सकते हैं कि $11 अरब की देखें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली आई होती है, जिसकी पेमेंट नहीं हो रही होती, कुछ हो रहा होता है। तो अपना ख्याल ये है कि IMF उसकी डिटेल में घुसना चाह रहा होगा।